तो भाई अंद्रादे का हो चुका है रिलीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपनी से। अब देखो अंद्रादे पहले भी रिलीज़ हो गए थे, एक बार उनका हुआ रिटर्न वगैरह 2024 के रॉयल रंबल में, तब उनकी शार्लेट फ्लेयर के साथ काफ़ी हैप्पीली मैरिड लाइफ थी, लेकिन अब उनका डिवोर्स हो चुका है, तो मे बी शायद ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट करेंगी उनके रिलीज़ पे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बजट कट वगैरह का कोई रीज़न नहीं है। एक तरह से म्यूचुअल टर्म पे हुआ है उनका रिलीज़, तो मे बी शायद अंद्रादे भी खुश नहीं होंगे अपनी बुकिंग के साथ, तभी उनका रिलीज़ हुआ। देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या वो वापस से एईडब्ल्यू जाते हैं? क्योंकि भैया मैंने तो कभी नहीं देखा बंदे ने 1.5 साल के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ होके वापस रिटर्न करा और अब वापस से रिलीज़ हो गया है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा अब उनके फ्यूचर में क्या होता है, क्या नहीं। इसके बाद बात करें अगली अपडेट की, तो वो रिलेटेड है कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितना पैसा लिया है सऊदी अरेबिया से रॉयल रंबल और रेसलमेनिया कराने का। अब देखो, जो करेक्ट नंबर है आप कह लो, जो एकदम परफेक्ट नंबर है वो तो बाहर नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग सिर्फ और सिर्फ रॉयल रंबल कराने का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिया है सऊदी से 100 मिलियन। अगर आप उसे आप अगर उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो होते हैं लगभग 800 करोड़ रुपए, मतलब 800 से 900 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ रॉयल रंबल कराने के लिए लिए हैं। और रेसलमेनिया की जहाँ तक बात रही, तो इस नंबर को आप 3 गुना कर लो, इतना पैसा लिया गया है रेसलमेनिया कराने के लिए सऊदी अरेबिया से। मतलब भैया आप तो कम से कम, अगर मैं लगभग लगाऊं अंदाजा, तो मान लो तुम 500 मिलियन लिए होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी में रॉयल रंबल और रेसलमेनिया कराने के लिए। अब देखो ये कितनी भारी कीमत है मुझे नहीं पता भैया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई और सऊदी तो खासकर अब चाहेगा ही कि जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से यूटिलाइज करें इन दोनों इवेंट्स को, जितनी ज़्यादा स्टार पावर हो सके वो लगाई जाए इस इवेंट्स के लिए, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को फोर्स करने वाला है। इस बात के लिए तो मैं 100% कन्फर्म हूँ, क्योंकि जितना पैसा लेता है डब्ल्यूडब्ल्यूई, वह स्टार पावर लाना बनता भी है उनके शोज़ में। इसके बाद बात करते हैं आज के फाइनल अपडेट की, वो रिलेटेड है रसल पालूजा से फाइनल अपडेट ये रिलेटेड है कि भैया मेन इवेंट हो चुका है रिवील, और मेन इवेंट होने वाला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच, जो कि मेन इवेंट करेगा इस इवेंट को रसल पालूजा के। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या एंडिंग होती है, क्या कोई स्पेकुलेशन वगैरह भी जुड़ती है या नहीं। लेकिन तुम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ समझ में नहीं आया हो ना, तो कमेंट में पूछ लेना, मेरे क्या मुंह में छाले हो गए हैं, तो इस बारे में भी शायद मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, तो तुम पूछ लेना कुछ समझ में नहीं आया हो तो।